नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं आज की सच्ची खबरें, यानी कि 13 मार्च की आप सच्ची खबरें देखने जा रहे हैं। और यहां पे मैं आप लोगों को कुछ बड़ी बातें बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों के मानदेय को लेकर के, जिनका मानदेय नहीं आया था या रुका हुआ था, तो उनके बारे में भी हम बताएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो चयन में बहाली वगैरह हो रही थी, वहां पे शिकायत मिली थी और जिसके चलते बहाली वहां पे रोक दी गई सेविकाओं की, तो यहां पे आप लोगों को काफी सारी जानकारियां मेरे द्वारा दी जाने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर लीजिए और इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग कम से कम लाइक जरूर किया करें। और दूसरी बात, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में गलत चीजें आप शेयर नहीं कर सकते। यहां पे मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं, कोई गलत चीजें नहीं होती, हमेशा सोच समझ कर ही आप लोगों की आवाज उठाई जाती है। दूसरी बात, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बिना किसी देरी किए हुए तो विनती है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। जो लोग ऐसे वीडियो देख करके खाली निकल जाते हैं, उनके लिए तो खासकर मेरा कहना है। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा दिए गए सच्चे खबरें आपको हमेशा मिलती रहें। जो आपकी बहाली को लेकर के जहां पे गड़बड़ी निकल के आ रही थी, वो आपकी है, आपका अमरोहा पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। वहां से ऐसी जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि सेविका के चयन में धांधली की शिकायत मिली थी, तो रुक गई थी बहाली। तो आइए देखते हैं वहां पे क्या क्या हुआ। तो जिले में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका की बहाली में धांधली की शिकायत आने के बाद बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई है और इनके सही से चयन के लिए जल्दी ही डीएम के आदेश पर कमेटी का भी गठन किया गया है। तो इनकी बहाली में धांधली संबंधित शिकायतों की जांच भी की जाएगी। इसके बाद ही सेविका सहायिका का चयन किया जाएगा। जिले में करीब 1290 नए केंद्र का संचालन किया जाना है। इसमें जो 1196 अतिरिक्त आंगनबाड़ी व आपके 94 है, वो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों में सेविका सहायिकाओं की बहाली को बीते दिसंबर में ही आवेदन लिया गया था, यानी कि दिसंबर में। ये कोई मतलब जैसा राज्यवार वैकेंसी वगैरह निकलती है, वो टाइप की नहीं है, जो आपकी लगभग 10 या 14 कुछ भी बताई जा रही थी उस समय, जो आपकी 10 साल से पहली बात भर्तियां नहीं आई हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सर, उत्तर प्रदेश में भर्तियां कब निकलेंगी। मेरा यही आपसे कहना है, देखिए, सरकार हमेशा कहती है आज नहीं, आज नहीं, कल आ जाएंगी, परसों आ जाएंगी, यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, अगले साल, ये उनका रोज का है। तो आप लोग तब भरोसा करना जब निकल के आ जाएंगे और मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा। ये भर्तियां जो हैं, ये जिलेवार निकलती हैं, यानी कि कहीं ब्लॉक ब्लॉक पे निकलती हैं, तो छोटे जो थोड़े बहुत रह जाते हैं केंद्र, जहां पे चयन करना होता है, जहां के जिलाधिकारी सख्त होते हैं, तो वहां पे ये चीजें करा दी जाती हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जिले के बारे में ये सूचना रखें। बाकी जो स्टेट वाइज आएंगी खबरें, जो भर्तियां, उनका मैं आप लोगों को खुद ही बताऊंगा, सच्ची तरह से बताऊंगा। दूसरी बात, ये जो भर्तियां थी, ये आपकी थी अमरोहा से। अमरोहा उत्तर प्रदेश में है, वहां से ये भर्तियां थी, तो वहां पे बताया जा रहा था। और इसको लेकर के जो आपका 20 जनवरी को मेधा सूची का प्रकाशन भी किया गया, और इसके बाद से जो लोगों की आपत्तियां आने लगी थी, तो आपत्तियां बहुत ज्यादा आई थी, जिसको लेकर के शिकायत की गई थी कि इसमें जो है धांधली वगैरह बहुत जो है चरम सीमा पर हो रही। तो शिकायत मिली तो भर्ती फिर रोक दी गई। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये 2 साल हो या 4 साल हो, बहुत परेशानी लोगों के मन में यही आती है। फॉर्म निकलते हैं चयन के लिए, डाले जाते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद शिकायत एक जाती है और उसके बाद में फिर रोक दिया जाता है, कहीं कोर्ट तक जाती है, कहीं कुछ जाता है। ये सिर्फ आंगनबाड़ियों की समस्या नहीं है, ये हर जगह पे, हर भर्तियों की समस्या आज के टाइम पे हो रही है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो आप लोगों को मैंने मानदेय को लेकर के बताया था, हमारी सहमा बहन है, उनका कहना है और उन्होंने कहा भी है, साफ साफ उनकी बात भी हुई है और स्तर अच्छे प्रशासन स्तर से, तो उन्होंने वहां से उनको भरोसा भी दिलाया। बहन ने पूछा भी, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने ग्रुप में डाली, लेकिन ऑडियो वगैरह सुनाने से कोई ये नहीं है कि आप लोग भरोसा नहीं करते। भरोसा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं भी कोई गलत चीजें नहीं बताता हूं। अब लेकिन एक बात और जान लीजिए, 7 दिन का टाइम दिया गया उत्तर प्रदेश में, जिनका मानदेय वगैरह 2 महीने का, जनवरी फरवरी का, अगर नहीं भी आता है तो इसके लिए न सहमा बहन जिम्मेदार है, न मैं जिम्मेदार हूं। क्योंकि सुन लीजिए मेरी बात को अच्छे से, जो लोग के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि आपने तब ये बताया था, आज ये है। प्रशासन क्या कहता है, वो जब कहता है हम वो आप तक ला करके देते हैं, और नहीं कहता है तब हम लोग उनसे पूछते हैं कि भैया उनका मानदेय कब आएगा, तो वो बताते हैं इतनी तारीख को आएगा, जैसा हमारी सहमा बहन ने किया। वो अपना फर्ज निभा रही है, उन्होंने कम से कम, लोगों के मन में इतने सवाल उठ रहे थे तो उन्होंने फोन करके पूछा है, तो उन्होंने वहां से बताया गया है कि 7 दिन तक आप इंतजार कर लीजिए, 1 हफ्ते का, इसी हफ्ते में तो शायद आ जाएगा। तो देखते हैं, शायद आपका होली के पहले तक 2 महीने का मानदेय आ जाए। कोशिश बराबर की जा रही है और आ जाएगा तो बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन भरोसा भरोसा यही चीजें है ना, भरोसा अपने पर रखिए और सरकार पर मत रखिए, क्योंकि आप जानते हैं वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हो सकता है
कह दिया है और ना भी करें, और कहा है तो हो सकता है करें, क्योंकि ये एक अच्छा पर्व है। और दूसरी बात, रोज तो आप देख ही रहे हैं आंगनबाड़ियों में कितना ज्यादा भरा हुआ है, ये तमाम चीजें, तो पैसा आ सकता है। और कहा गया है, ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है, समय आने पर कोई मांगेगा तो दे भी देंगे हम, लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीजें देने की जरूरत है, क्योंकि ये फोन करने की चीजें हैं। अब बहन ने उनको लगा फोन किया, ये चीजें वायरल नहीं की जाती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग खुद में होनी चाहिए। भरोसा आप मुझ पर करते हैं, मैंने आपको बताया 7 दिन के अंदर बताया जा रहा है, इंतजार कर लीजिए, शायद आ जाएगा। तो उनका तो कहना आ जाएगा सरकार की तरफ से, लेकिन मैं शायद ही लगाता हूं, और क्योंकि मैं जानता हूं सरकार प्रशासन क्या करती है, दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई, लेकिन ताकि हमारी बहनों की होली जो अच्छे से संपन्न हो सके। तो ये चीजें हैं, तो आप इंतजार करिए, 7 दिन का सिर्फ उत्तर प्रदेश में मानदेय आ जाएगा, और ऐसा उम्मीद भी है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो आपका उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा है, वहां से खबर आ रही है, उत्तराखंड की जो बहनें, बहुत दिनों के बाद मैं आज मैं जो है उत्तराखंड से खबर लेकर के आया हूं, तो आप लोगों को खुशी हो रही होगी अगर कोई वीडियो देख रहा होगा वहां से। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को नहीं दिए जाते हैं फल और अंडे। ये फल और अंडे की जो काम है, वो वहां पे योजना टाइप की एक तरह की चल रही, जहां पे बच्चों को फल अंडे दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, और ये ना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो बाबा जी हैं, और बाबा जी अंडे वगैरह क्यों खाने के लिए बच्चों को देंगे, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो उनके हिसाब से गलत होगा, और ये तमाम चीजें, लेकिन एक अगर पौष्टिक आहार के रूप में देखा जाए तो ये चीजें उसमें शामिल की जाती हैं। और ये तमाम चीजें जो आपके अंडे में प्रोटीन वगैरह काफी मात्रा में पाई जाती है, इस वजह से अंडे और दूध के साथ में बहुत सी जगह जो है चलाए भी जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, तो बेनीपट्टी में जो है संचालित 286 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ रहे बच्चों को फल या अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। इसके लिए जो विभाग ने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाले पोषाहार की राशि में वृद्धि कर नए सिरे से 15,700 रुपए के बजाय 21,000 रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। और वहां का जो जिला है, वहां के सभी बाल विकास परियोजना को नई दर से बढ़े हुए राशि का आवंटन भी पिछले करीब 6 माह से पोषाहार की राशि के साथ उपलब्ध भी कराया जा रहा है। तो बावजूद जो बेनीपट्टी है, वहां की परियोजना इन सुविधाओं से भी वंचित है, लिहाजा जो बेनीपट्टी है, उनके आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले नन्हे बच्चे अंडे और फल से वंचित हैं। बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए ये तमाम कदम सरकार उठा रही है, लेकिन वहां पर मिल नहीं रहा है, जिसको लेकर के मैंने आवाज उठाई, क्योंकि छोटे बच्चे, उनके मुंह से निवाला नहीं जाना चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। तो एक बेहतर समाज के लिए आप उम्मीद करें, लेकिन एक बड़ी समस्या और आ रही है, खास करके आंगनबाड़ियों को लेकर के। एक तो उनके जो स्मार्टफोन दिए गए, उनको लेकर के वो काफी परेशान है, उनको चलाना नहीं आता, ट्रेनिंग के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाते। दूसरी बात, वहां गांव में नेटवर्क नहीं है, जो सिम वगैरह मिली, दूसरी सिम डालने के लिए कोई बता नहीं रहा कि डालनी चाहिए नहीं चाहिए, ये ना तो वहां की सुपरवाइजर लोग उनको परमिशन देती हैं, ये तमाम चीजें उनके मन में सवाल उठते रहते हैं। तो खैर, अभी आचार संहिता चल रही है, कुछ किया भी नहीं जा सकता है। आचार संहिता के खत्म होते ही, चुनाव संपन्न होते ही, उसके बाद में कुछ ना कुछ संगठनों के जरिए इस बात पर निर्णय जरूर लिया जाएगा, क्योंकि ये रोज रोज कहीं कहीं जाना और गांव मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा करके रैलियों के माध्यम से उनकी फोटो खींचना, ये सब कुछ करना, ऐसे में वहां की गांव मोहल्ले की लड़कियां खुद को भी जो है बुरा महसूस कर रही हैं, उनको शर्म लगती है बार बार जाने के लिए और फोटो में आने के लिए, तमाम चीजें। इससे ना सिर्फ वो परेशान है, आंगनबाड़ी भी बहुत परेशान है। वो उनको डेली फोटो खींचना, ये वहां पे भेजना, ये उनके लिए बहुत बड़ा काम भी है। दूसरी बात, उससे भी बड़ा काम है, मोहल्ले की जो लड़कियां, उनको इतनी सरकार योजना कर रही, देती कुछ नहीं, योजना के नाम पर सब करती है। फोटो खींच करके क्या आप दर्शा लेंगे? क्या इससे जागरूकता नहीं आ जाएगी? जागरूकता के लिए या समाज की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, वो कदम जरूरी है, ना कि फोटो खींच के बस भेज दिया गया, बस हो गया सब, रैली में 4 खड़े हो गए, बस हो गया सब। रैलियों में जाने के लिए ये तमाम चीजें हैं। अब नहीं को जाना चाहता है वहां की बहनें, तो क्या हम जबरदस्ती आंगनबाड़ी उन पर दबाव बनाए कि भैया आइए, नहीं आते तो सुपरवाइजर दबाव बनाए? ये तमाम चीजें, ये इन तमाम शोषणों से बचने के लिए आवाज जरूर उठाई जाएगी, हर एक संगठन के द्वारा नहीं, सभी संगठनों के द्वारा। उत्तर प्रदेश के संगठन अगर नहीं उठाना चाहेंगे, मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल आवाज उठाएंगे, बहुत से अच्छे लोग अभी भी संगठनों में जिंदा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, तो राष्ट्रीय स्तर से आंदोलन किया जाएगा, जहां पे सिर्फ एक प्रदेश से नहीं, सभी प्रदेशों से इकट्ठा करके संगठन आएंगे और इसका विरोध होगा। ये एक खबर है और बड़ी खबर है, क्योंकि इस पर ध्यान देना चाहिए, या तो ये तमाम जो फर्जी की चीजें हैं उन पर अंकुश भी लगाया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आगे आपको हम बताने वाले हैं, खास करके ये मैंने जो बताया उत्तराखंड के अमरोहा से और आप लोगों के लिए था। तो यहां पे बताया जा रहा है कि 21,000 रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय भी सरकार ने लिया था, ये तमाम चीजें, और ये सब वहां पे उनके सब कुछ किया गया, फिर भी वहां पे उनको मिल कुछ नहीं रहा है, बच्चों को न फल न अंडे। तो अगली जो खबर निकल के आ रही थी वो आपकी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में धांधली का आरोप, ये आपका अमरोहा। अभी हमने बताया तो 2 महिलाओं ने वहां पे, अब आपको इसमें हम
मेन मामला बताते हैं क्या हुआ था। 2 महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया था। तो उन्होंने जिला अधिकारी बाल विकास कल्याण को शिकायत पत्र देकर मामले की जांच कराने की मांग की है। और आपका जो वहां पे गुंजन सिंह है, शर्मिला है, और आपका ये जिला अधिकारी बाल विकास कल्याण को इन्होंने ही शिकायत की थी। तो और आपको बताऊं कि जो आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिका, उनको 54 नियुक्तियां निकाली गई थी। कुछ माह पहले इसके लिए आवेदन मांगे गए थे, तो मात्र 54 नियुक्तियां थी वहां की, उस पर आवेदन थे तो अमरोहा में। तो उन चीजों पर लेकर के धांधली की शिकायत की गई और उसके बाद आरोप लगा, और आरोप और शिकायत इन्हीं के चलते वहां की जो प्रक्रिया थी वो भी रोक दी गई। तो ये तो जाहिर सी बात है, आज के समाज में हर चीज पर रोक लगती जा रही है, भर्तियां कोर्ट तक जाती हैं, ये तमाम चीजें होती रहती है। लेकिन यहां पे कोई भर्तियां कोर्ट तक नहीं जाएंगी, क्योंकि ये कोई प्रदेश स्तर से निकाली हुई भर्तियां नहीं है जिनको कोर्ट तक कोई खींच के ले जाएगा। ये आपके वहां जिला प्रशासन या वहीं तक ही सीमित रहेंगी, और जल्दी से इस पर जांच वगैरह की जाएगी और उसके बाद में आगे कार्य जरूर बढ़ाया जाएगा। तो भरोसा रखिए वहां से जितने भी लोग हैं। आपका लोकल बिहार यानी कि भभुआ से खबर आ रहा है कि आंगनबाड़ी जो आपका मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, उनकी सुविधाएं आपको उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए देवघर जिले के अंतर्गत सभी पंचायतों के एक आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कर उन्हें मॉडल रूप में परिवर्तित भी किया जाना है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, बिजली की व्यवस्था, वजन मशीन आदि कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये चीजें कोई बड़ी नहीं है, ये तमाम चीजें, शौचालय हो या बिजली हो या व्यवस्था, वजन मशीन, ये तो पहले से भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जा रही थी, तो इसमें कुछ नया नहीं है मेरे ख्याल से। और इसके साथ ही पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मन बहलाने के लिए खिलौने भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो खिलौने तब भी दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार हो सकता है कुछ उच्च कोटि के खिलौने हों, कुछ अच्छे हों, और जिनसे बच्चों को काफी प्रेरणा मिले या वो वहां पे केंद्रों पर आने के लिए प्रेरित हो। तो उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जानकारी दी थी कि जिले के सभी चयनित जो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा, और इन जो है भवनों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण भी होगा। तो विकसित किया जाएगा, अभी हुए नहीं है ना, इसके लिए आदेश है, कहा गया है कि ये जो है नवीनीकरण किया जाएगा। तो इन शब्दों पर बहुत ज्यादा गौर किया करें आप लोग, यही होती है आपकी समझ और सूझबूझ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो खास करके मैंने आप लोगों को बताया, जैसा कि आप लोगों के 7 दिन के अंदर मानदेय आने की संभावना है, वो बड़ी खबर थी। और आपकी एक और बड़ी खबर थी, जो उस बहाली को लेकर के वहां पे शिकायत वगैरह की गई थी, तो वो वहां पे वो भी रोक दिया गया। तो वहां के लोग बहुत परेशान होंगे, इसीलिए मैंने बताना चाहा कि आप लोग परेशान मत होइए। कभी ना कभी जो है कुछ समय के बाद आपकी जो प्रक्रिया में जो धांधली हो रही थी या जो शिकायत मिली थी, उसका जो आपका जांच वगैरह करके फिर उसके बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप लोग भरोसा रखिए, और जो 7 दिन के अंदर मानदेय के लिए कहा गया है उस पर भी आप लोग भरोसा रखिए, बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा ही एक ऐसी चीज है जिस पर दुनिया टिकी हुई है और आपको भी टिकना पड़ेगा। अब सैमा बहन ने बात की है, 7 दिन के अंदर अगर उनसे बोला गया तो 7 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, हमने अपने स्तर से आपको जानकारी दी। अब ये चीजें कि सरकार अपनी बातों पर कितना खरा उतरती है, वो क्या कहते हैं, और जिनको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो उनके लिए हमारे पास सबूत साक्ष्य सब है, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई हमसे सबूत मांगने वाला है। दूसरी बात, मांगेगा तो उसका फर्ज है, वो मांग भी सकता है, लेकिन नहीं देना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हम ऐसे बहनों की आवाज रिकॉर्डिंग वो फोन करके अगर कहती हैं, वो डालती भी है, तो मैं उनकी बिना परमिशन के आपको सुनाने वाला भी नहीं हूं। ये तमाम चीजें होती हैं, ये होती है एक सच्चाई और समझ और बूझ, इसको लेकर के आगे बढ़ा जाता है। किसी की आवाज रिकॉर्ड करके आप यहां पे आप तो कह देंगे हमको सबूत चाहिए, लेकिन आप बताइए, निदेशालय में फोन करते हैं, उसके बाद वहां की क्या रिकॉर्डिंग को हम यहां पे वायरल करेंगे? खुद ही सोचिए। तो जो चीजें हैं, जो प्यार से काम संभव होता है, वो लड़ झगड़ के बिल्कुल नहीं होता। ये आप लोगों ने खूब देखा तमाम चीजें। तो मैं चाहता हूं 7 दिन के अंदर अगर आश्वासन दिया गया है या कहा गया है, सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है। और बहन ने यह भी पूछा है, उस ऑडियो में उन्होंने भेजी है जो, उसमें यह पूछा गया कि क्या जो जनवरी और फरवरी दोनों महीने का होगा, तो वहां पे यह भी बताया गया कि हाँ, जनवरी और फरवरी का आ जाएगा। तो पक्का पक्का करके बहुत बार पूछा गया कि सही में आ जाएगा, या जैसा कुछ हो वैसा बताएं, नहीं तो हम बहनों को वो उस हिसाब से बताएं, झूठ ना निकले ये बातें। तो उन्होंने ये भी कहा नहीं, आ जाएगा 7 दिन में, 7 दिन के अंदर आ जाएगा। तो भरोसा रखिए, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, होली अच्छे से मनाएंगे। नहीं तो फिर आप तो जानते ही हैं, जहां 2 साल से हम लोग मानदेय के लिए इंतजार करते रहे, वहां पे सरकार धोखा देके हम लोगों को प्रोत्साहन सधा दिया गया हाथ में। उस पर भी इतनी जो है योजनाएं लागू की जा रही हैं, तमाम चीजें आप देख रहे हैं, कितने कितने डेली के कार्यक्रम है, फोन से फोटो खींचना, उसके बाद अपलोड करना, ये तमाम कार्यभार सौंप दिए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी है। तो इन पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी चर्चा होगी लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो पाएगा। कारण आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, उसका पालन करना चाहिए, जो जिम्मेदार है, ये तमाम चीजें। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग पहले ही लाइक कर चुके हैं, और इसको शेयर अगर नहीं किया तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना।